नमस्कार, 10 मिनट एक्सप्रेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले राजस्थान की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट और राजस्थान वेजिटेशन का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने डिस्कस किया था 18वीं राजस्थान की जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं राजस्थान को। कल हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से राजस्थान को तीन जो है अगर बात करें पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर बात करें रिजर्व फॉरेस्ट 37 था, 36.99, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड, फिर उसके बाद अनक्लासिफाइड। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है। 2013 में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कि एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बहुत काम आने वाली ये सीरीज मैक्सिमम। आज अगर आप अभी क्लास देख रहे हो तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से फटाफट। ठीक है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में सकेंद्रित है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। साथ में एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट का ही पूछा गया है। ये जो अगर बात करें 17वीं फॉरेस्ट, 17वीं जो वन गणना है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वीं में तो सिर्फ नॉर्मल सा डेटा दिया है कि भाई आरएफए कितना होना चाहिए, 9.61%। इसके अलावा कितना बढ़ा है कितना घटा है वो कुछ नहीं बताया। तो इसलिए वो रिपोर्ट जो है 17वीं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो एक बार फटाफट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ज्योग्राफिकल दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान में जो वनों को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक मैप के थ्रू अपन देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये टेबल जो है आ रही है, एक मिनट। हाँ। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि माउंट आबू में पाए जाते हैं। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। रेनफॉल ध्यान रखने 150 सेंटीमीटर, 1% से अगर बात करें 1% के आसपास, तो ये ध्यान रखना सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन 1% है। फिर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट की बात करें तो धोकड़ा। धोकड़ा कहाँ मिलता है ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया ना इसको हम बोलते हैं सेमी एरिड, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है, जिसके अंदर लूणी बेसिन जो है, घग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौरी बेसिन आते हैं, वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धोकड़ा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है। फिर उसके बाद ध्यान रखना ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस, ये ध्यान रखना 28 है, ये मानसूनी वन है जो कि पूर्वी मैदान के अंदर मिलते हैं ईस्टर्न प्लेन में। इसके अलावा ध्यान रखना ये टीक, टीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए। ये सागवान के वन है जो कि अगर बात करें तो साउथ राजस्थान में मिलते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन एरिया के अंदर, ये ध्यान रखना है। इसकी रेनफॉल 75 से 110 सेंटीमीटर है। तो ये 2013 वाला क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है। फिर एक ध्यान रखना, राजस्थान में जीरो फाइट जो फॉरेस्ट है वो है 6। तो हम इसको याद करते हैं 58 28 7 6 1, या याद कर लो 58 28 761। ठीक है, ये ट्रिक रहेगी इसकी। तो ये इस बार एक बार मैप देख लो फटाफट कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्पेशल कि राजस्थान में सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलता है। तो ध्यान रखना है माउंट आबू। कहां पे मिलता है? माउंट आबू। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक जब हम राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं तब वहां पे ध्यान रखना है कि परसेंटेज एरिया अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप ऑफ राजस्थान। तो एज पर एक क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप 1968 का है। द फॉरेस्ट इन राजस्थान बिलोंग टू टाइप, ये बोलता है कि दो ग्रुप है, दो ग्रुप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? एक तो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बात करें तो उष्ण शुष्क जो है पतझड़। और एक ध्यान रखना है उष्ण जो है शुष्क जो झाड़ी वाले वन या थॉर्न फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना है। फिर इनको हम दो भागों को और डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होके 20 टाइप के बनते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड इनटू 20 फॉरेस्ट, मतलब दो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब इनको डिवाइड फर्दर करेंगे तो 20 फॉरेस्ट टाइप है। ये क्वेश्चन कई बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन यहां से आता है। तब आपको ध्यान रखना है ये जो 20 टाइप है ना, ये अलग अलग टाइप है, तो ये सारे याद नहीं करने हैं। मैक्सिमम कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तरी अगर बात करें शुष्क मिश्रित पतझड़ वन जो है, ये राजस्थान में 38.78% है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम आए हुआ है कि सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो ध्यान रखना एनोजीसस पेंडुला स्क्रब, ये 15% है। थर्ड में बात करें तो ये ध्यान रख लो 11% है ड्राई डेसिडियस स्क्रब, स्क्रब मतलब झाड़ी। ठीक है, तो ये याद कर लेना। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये सैंपियन और सेट क्लासिफिकेशन क्या बात करता है, फर्दर इसको 20 पार्ट के अंदर जो है
डिवाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शुरू में, और शुरू में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। राजस्थान के बजट में जो है क्या रहा, फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना हो सके साथियों क्लास को शेयर करो, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आपके लिए एक जो कंटेंट आप 1 घंटे के अंदर पढ़ते हैं वो आपको ओनली 10 मिनट के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया, RAS 21 का पेपर देखोगे तो सीधा 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए। मतलब राजस्थान का जो एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी, ये ऐसा पार्ट है जहां से 5 से 6 क्वेश्चन जो है इजीली जो है आप सही कर सकते हो। जैसे राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि की सूची में सम्मिलित किया, हमने कल डिस्कस की थी, 2 थी। ठीक है, फिर राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार वन नीति। इसके बाद बात करें, ये ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियम, आपको सबको पता है बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का है, पर राजस्थान के अंदर जो रूल बने थे वो बने थे 2010 में। इसके अलावा मैं और आपको बताता हूं, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, ये रट लो। राजस्थान की पहली एनवायरमेंट पॉलिसी कब आई थी, 2010 में। राजस्थान की फॉरेस्ट पॉलिसी 2010 में। राजस्थान की वाटर पॉलिसी 2010 में, याद कर लेना है। इसके अलावा ये रिसेंट की पॉलिसी अभी तक पूछी नहीं की, आएगा एग्जाम में, राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। यानी अगर बात करें राजस्थान जो है जो ई कचरा होता है ना, ई वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2023 की है। साथ में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, राजस्थान क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कब की है, 2023 की है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और ये देखो अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत करी, तो आंसर क्या होगा, 2023। अभी रिसेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, लेख से पूछा गया, इसको भी आप ध्यान रखना, ये इसका आंसर है बाल समद। ठीक है, फिर ये कुछ डेटा है जो आप इस पीडीएफ के थ्रू जो है देख लेंगे। ये वाली नीतियां, ये नीतियां रट लो, इंपोर्टेंट, इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब आज हम 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो एक तो नाम है इसका है RABCP, राब सीपी, ठीक है, मारवाड़ी में राब, और एक ध्यान रखना RFBDP। ठीक है, तो बीडीपी को डिस्कस करेंगे। तो देखो राब वाला जो है राब सीपी, यानी राजस्थान अफॉरेस्टेशन एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन चलाता है, जाइका। और RFBDP जो है ये कौन चलाता है, AFD फ्रांस। तो राब वाला तो 19 जिलों में है और AFD वाला 13 जिलों में। अब हम डिस्कस करते हैं, AFD बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये अगर बात करें, ध्यान रखना, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ध्यान रखनी, राजस्थान की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इंडिया की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, फंडिंग एजेंसी कौन सी है, AFD है, फ्रांसीज एजेंसी है। इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या रखा गया, 8 साल रखा गया, रट लो इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 1600 करोड़, लगभग 1700 करोड़ मान लो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, अभी तक पूछा नहीं गया है। इसमें फंडिंग ब्रेकडाउन करेंगे तो देखेंगे भाई सबसे ज्यादा जो है ये हमें फ्रांस दे रही है, और सेकंड पे जो है ये बात करें तो अपनी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये क्वेश्चन यहां से फंसाएगा, पहला AFD और फिर दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रॉन्ग। ठीक है, और ये देखो 13 जिले, अगर ध्यान रखना है, मोटे मोटे जो है वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP वाले, ईस्टर्न राजस्थान वाला, अवर 12, ये वाले जो है इसके अंदर आते हैं। RFBDP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बजट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन बजट राजस्थान कब लेके आ रहा है, तो ये बजट ध्यान रखना नेक्स्ट ईयर, यानी इसका मतलब जो बजट रहेगा 2025-26 में राजस्थान एक न्यू ग्रीन बजट लेके आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ध्यान रखना वृक्षारोपण महाअभियान मिशन, या ये मिशन, इसका टारगेट क्या है, ये टारगेट है 7 करोड़, रट लो। मातृत्व वन ध्यान रखना कहां पे, एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी डिवीजन, एवरी ब्लॉक, तो ध्यान रखना। दूसरा, अभी राजस्थान में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है, झालाना जयपुर में। ठीक है, फिर ये जूलॉजिकल पार्क और एक्वेरियम कहां बन रहा है, केवलादेव, सबको पता है राजस्थान में जो है, रामसर के अंदर भी ध्यान रखनी है। और एक ध्यान रखना, अभी रिसेंट में बायोलॉजिकल पार्क प्रपोज्ड हुआ है अलवर के अंदर, तो ये भी आप याद कर लेंगे, ये हमने रट्टे मार लिए थे। ठीक है, ये आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया था भाई राजस्थान में कितना फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है, कितना क्या है। फॉरेस्ट कवर को आगे डिवाइड करते हैं फर्दर, VDF वेरी डेंस में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मीडियम डेंस में कौन से आते हैं, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और रह गया तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये 2 क्लास के अंदर आपके जो है राजस्थान फॉरेस्ट और वेजिटेशन वाला टॉपिक जो है यहां से कवर हो जाता है। ठीक है, ये स्पेशल मैंने राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट से ये क्वेश्चन निकाले हैं। ये कल मैंने रट्टा याद करवाया था, एक तो याद करो UAPA और एक याद करो UPSC, करौली को C से याद कर लो, UPSC। तो ये ध्यान रखना, अभी राजस्थान में जो है फॉरेस्ट कवरेज की बात करें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज कहां पे है और परसेंटेज में कहां पे, उस एरिया के अगर बात करें तो परसेंटेज में 1 कितने हैं। ठीक है, लिस्ट वाले भी याद कर लेने, ये आपको जो है याद कर लेने। अभी रिसेंट में जो
21 की रिपोर्ट थी, तो उसमें एक डेटा अभी रिसेंट का एक क्वेश्चन करवाया था, वो याद कर लो, क्योंकि अभी 2023-24 की जो आई है ना रिपोर्ट, उसमें अभी कितने वनों में घटोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी बताया नहीं है। तो हमारे लिए जो रिपोर्ट रहेगी 17वीं जो है वन गणना बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 17वीं बोल रहा है कि 16वीं की तुलना में जो है अभी कितनी बात करें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो याद कर लेना है, ट्रिक है अपने बिना। ठीक है, अजमेर में सबसे ज्यादा, अगर आपको लगता होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, नहीं, अजमेर में सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ हुई है, और कमी सबसे ज्यादा कहां पे आई है, जाकसी, जाकसी। ठीक है, तो जाकसी याद कर लो, जालोर जो है इसके अंदर कमी आई है। तो ये कुछ चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। नेक्स्ट सीरीज जो है राजस्थान की फोक डांसेस और इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हमारी जो इंडियन पॉलिटी एक्सप्रेस भी चल रही है 10 मिनट की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नई इनिशिएटिव जो है थार, वो भी चल रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।